दोस्तों नमस्कार। जी+ न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लद्दाख में हुई हिंसा की और मोदी सरकार के तानाशाही रवैये की। लद्दाख में पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और उसमें एक तो वॉर वेटरन थे, मतलब पुराने रिटायर्ड सैनिक थे देश के, उनकी मौत हो गई। 3 और लोगों की मौत हो गई और छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना लिया गया। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो गई, हट गई और अनावश्यक रूप से जिसको अवॉइड किया जा सकता था, पुलिस फायरिंग की गई और 4 लोगों की मौत हो गई। बेगुनाह लोग, जिनका कोई गुनाह नहीं था, वो अपने राज्य के लिए, लद्दाख के लिए राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, फुल राज्य का दर्जा मांग कर रहे थे। कोई निजी काम के लिए वहां वो नहीं आए थे, वो कोई पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं आए थे। उनका मांग था कि लद्दाख को एक स्टेट बनाया जाए, फुल राज्य बनाया जाए और उनको 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए, जो ट्राइबल्स के लिए स्पेशल पावर्स उसमें दी जाती है, ट्राइबल एरियाज के लिए। सोन वांगचुक वहाँ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो कई क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां हैं, उसके लिए वो जाने जाते हैं। बहुत डिटेल में न जाते हुए किसी के बारे में, मैं सिर्फ इस पर आना चाहता हूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड कि लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था। अब जब लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनके एमएलए भी होते थे और वो चुनाव में भाग लेते थे, लोगों को राइट टू वोट था। तो किसी न किसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लद्दाख के लोगों का पार्टिसिपेशन होता था। अब आपको आते हैं दिखाने कि 2019 में जब धारा 370 को खत्म कर दिया गया, 370 को, तो राज्य का दर्जा ही जम्मू कश्मीर का समाप्त हो गया। 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, केंद्र शासित प्रदेश। इधर का जम्मू इसका और इसका लद्दाख का अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक साथ कर दिया गया। अब उसमें क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी होने के नाते जम्मू एंड कश्मीर में तो चुनाव हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है वहां पर, जो भी लिमिटेड पावर्स दिए गए हैं, लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो रखा गया, लेकिन कोई चुनी हुई विधानसभा नहीं है वहां पर। वहां पर किसी चुनाव का प्रावधान नहीं रखा गया। तो एक तरह से डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कहां पर लोकतंत्र को और ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत होती है देश में लोकतंत्र को, मतलब देश की व्यवस्था को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत होती है, डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत होती है। वहां पर उन लोगों को जिनको अपनी स्टेट गवर्नमेंट में एक पार्टिसिपेशन का अवसर ऑलरेडी मिला हुआ था, उनके एमएलए होते थे और वहां से वोट करते थे, वो भी उनसे छीन लिया गया। अब इसी बात को लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन मांग शुरू किया, जो आमतौर पे होता है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। विशाल आंध्रा मूवमेंट अगर लोगों को याद होगा तो व्यापक हिंसा हुई थी। तो अब अगर वो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, उसके लिए कई बार केंद्र सरकार से बातचीत हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए उन्हें बार बार हड़ताल करनी पड़ रही थी, बार बार हड़ताल करनी पड़ रही थी। आप सुनने को तैयार नहीं हो। वो सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे, वो दिल्ली भी पदयात्रा कर चुके हैं और कुल मिलाकर के बात ये थी कि उनको स्टेटहुड दे दिया जाए, मतलब राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाए लद्दाख को। लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है, चीन से लगा हुआ है, पाकिस्तान से भी कुछ हिस्सा उसका लगता है। करीब 47% वहाँ बुद्धिस्ट हैं, 40% के आसपास मुस्लिम हैं, 12% हिंदू हैं, 1% और भी लोग हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। इस बात को आपस में बैठ करके बातचीत करके और इस मसले को हल किया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझ करके वहां पर माहौल खराब किया। सोनम वांगचुक को बदनाम करने, वो तो शांति से बैठे हुए थे, उनके साथ और लोग भी बैठे थे। 2 लोगों की हालत थोड़ी बिगड़ी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। यंग बच्चे जो है वो उबाल पर आ गए, वो डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। तो समझाने बुझाने की जरूरत थी, उनसे बात करने की जरूरत थी। गोली चलाना तो कोई रास्ता नहीं है ना। वो इनोसेंट बच्चे थे और कहा तो जा रहा है कि बिना किसी वार्निंग के गोली चला दी गई। चलो वार्निंग दी भी हो तो भी गोली चलाने का एक ऐसा उनको ट्रेंड होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस होती हैं, ये वेल ट्रेंड होती हैं। इनको जैसा ऑर्डर दिया जाएगा ये वैसे ही करेंगे।
ऐसा नहीं है कि गोली इनके हाथ से निकल के इनसे चल गई और लोग मर गए। वो काफ़ी अपने प्रोफेशनली वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि उनकी राइफल से निकली हुई गोली कहाँ जाएगी और किसको कहाँ लगेगी। तो ये एक इनोसेंट अगर आंसर दे कि पुलिस फायरिंग में मारे, फायरिंग क्यों हुई भाई? पहली बात तो फायरिंग के हालात नहीं बनने चाहिए थे, कैसे भी करके फायरिंग को अवॉइड ही किया जाता है, हल्के बल प्रयोग करके ही काम चला लिया जाता है। लेकिन फायरिंग की गई, फायरिंग करने के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। फायरिंग नीचे होनी चाहिए, पैरों पे गोली लगनी चाहिए ताकि किसी की मौत ना हो या उसको उतना ही चोट लगे कि वो जिंदा बच जाए, उसके लाइफ को कोई खतरा ना हो। इस तरह के तमाम ट्रेनिंग और प्रोटोकॉल्स हैं उसके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होती हैं, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हैं। कोई दुश्मन को गोली थोड़ी चलाना है या दुश्मन से थोड़ी इनका मुकाबला होता है। इनका मुकाबला तो अपने ही लोगों से होता है। जहाँ जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो अपने देश के लोग होते हैं, अपने ही भाई बहन होते हैं, तो उस पर गोली चलाने का भी प्रोटोकॉल है कि वो ऐसे गोली, पहली बात तो चलाने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ऑल द एफर्ट शुड बी मेड टू अवॉइड द पुलिस फायरिंग। और अगर ऐसी हालात बन भी जाए कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है तो गोली पैरों पे चलाई जाती है, नीचे की तरफ चलाई जाती है। ऊपर पहले तो टीयर गैस करते हैं कि लोग भाग जाएं, उसके बाद आजकल तो वाटर कैनन चलाते हैं, उसके बाद ही स्थिति हालात अगर बेकाबू हो रहे हैं तब जाके पुलिस फायरिंग की जाती है। वो भी पैरों पे, नीचे जमीन की तरफ, ऐसे सीधा चला के नहीं करते, नीचे चलाते हैं ताकि लोगों के पैरों में कहीं छर्रे लग जाएं, गोली लग जाए और लोग भाग जाएं। अब बताइए, स्टेटहुड मांग कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात मांग कर रहे हैं? उनका एक अपनी पहचान है, बॉर्डर एरिया है, बड़ी बात ये सेंसिटिव एरिया है, वहाँ के लोगों को विश्वास में रखना देश हित के लिए बेहद ज़रूरी है, देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। वहाँ के लोग लड़ते रहे हैं भारत की तरफ से, तो एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है, लगा हुआ है, कहना चाइना से भी लगा हुआ है, पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। ऐसे राज्य में और ऐसे राज्य के लोगों के साथ बहुत ही एहतियात बरतते हुए कोई बातचीत करनी चाहिए थी, कोई कदम उठाना चाहिए था। लेकिन तानाशाही की आदत, अगर हमारी बात नहीं सुना तो फिर हमारे पास और तरीके हैं। जैसे यहाँ दिल्ली में सबको ईडी किसी खिलाफ आज तक सबूत नहीं जुटा पाए और सबको जेल में डाल दिया, पकड़ के कि ईडी ने जेल में डाल दिया, जबरदस्ती चुनाव दिल्ली में जीत लिया, जिसको हराना था उसको हरा दिया। और ईडी ने एक मामले में ईडी कोर्ट में करे कि नहीं, इनके 2 साल, किसी मंत्री को उन्होंने 2 साल तक जेल में रखा और 2 साल बाद 2 साल तक जेल में रखा। उनके साथ मार पिटाई के भी फोटोज आए कई बार, और 2 साल बाद वही ईडी कोर्ट में कह रही है कि नहीं, इनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये देश में तानाशाही का हाल है। तो तानाशाह जो था मोदी जी, तानाशाही आपकी और आपके जो तानाशाही प्रवृत्ति है, आपने लद्दाख को भी लपेटे में ले लिया। बाकी लोगों के साथ तो आप जो कर रहे थे कर ही रहे थे, लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके पर आपने एक बार नहीं सोचा कि भारत की एकता और अखंडता पर क्या असर पड़ेगा, वहाँ के लोगों में अगर गुस्सा बढ़ेगा भारत के प्रति तो क्या असर पड़ेगा। आपने भारत के भविष्य का नहीं सोचा और आपने क्या किया, तानाशाही मनोवृत्ति आपने थोप दिया। सारा गुस्सा इसलिए निकाला कि पहली बात तो इनकी बात नहीं मान रहे थे वो, दूसरा कि बीजेपी के कार्यालय को उन्होंने फूंक दिया था। तो पूरे देश भर में आपने कार्यालय बनाया हुआ है, अगर पब्लिक ने गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि सत्ता में आप हैं, बीजेपी से थोड़ी उनकी दुश्मनी है। वो तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है उनकी लड़ाई उनसे है, डिमांड उनसे है, नाराजगी भी उन्हीं से होगी। संजोग से सत्ता में आप हैं तो नाराजगी आपसे हो रही है। अगर पार्टी कार्यालय फूंक ही दिया तो इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि आप पकड़ के गोलियां चलाने लगेंगे लोगों के ऊपर। फिर आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? गवर्नर आपके हैं, प्रशासक आपके हैं, सरकार आपकी है। तो अगर सरकार के रहते हुए बीजेपी ऑफिस फूंका गया तो जिम्मेदारी सरकार की आप क्यों नहीं बचा पाए? आप अपनी गलती तो देख नहीं रहे हैं और आपने गोलियां चला दिया और 4 लोगों को मार दिया। अब वो लेह और लद्दाख सब उबाल पर हैं। 2 संगठन है, करगिल का एक संगठन है, एक है लेह अपेक्स बॉडी, और इस तरह से वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं कि वहाँ असंतोष हो जाए।
जरा भी केंद्र सरकार को इस बात की परवाह नहीं है, गृह मंत्री को, कि वो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर एरिया है, वहां पे हमें बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। अब सोनम वांगचुक, अच्छा इतने से ही पेट नहीं भरा कि दिल्ली की तानाशाह सरकार का। सोनम वांगचुक इतने बहुत ही लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, वो लद्दाख के बहुत ही लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं पब्लिक के, और उन पर एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आतंकवादियों पे लगाया जाता है, और झूठी मूठी कहानियां गढ़ करके उनको जोधपुर के जेल में डाल दिया गया है। अब पता नहीं, अभी तक हम शिकायत आ रही थी कि वकील उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, उनकी पत्नी से भी उनकी बात नहीं हो पा रही थी, और हो सकता है बख्शिश मिला हो। लेकिन इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात कैसे सरकार कर सकती है कि इतने पॉपुलर लीडर को जेल में डाल दिया, और भी एंटी टेरर लॉ एनएसए में डाल दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है। तमाम, अरे वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तमाम उनको दूसरे दूसरे देशों में बुलाया जाता है, सोशल वर्कर हैं। अब कभी पाकिस्तान गए रहे होंगे, बस मिल गया ग्राउंड, कुछ कुछ कहानी बना करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो यह देश कहाँ जा रहा है? तानाशाह ने एक बार फिर हमला किया है। कहाँ? देश के लोकतंत्र पर हमला किया है, देश की शांति पर हमला किया है, देश की एकता व अखंडता पर हमला किया है, देश की अखंडता पर हमला किया है। ये वाकई बॉर्डर स्टेट है, यहाँ बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही सधे हुए कदमों से चलने की ज़रूरत थी। लेकिन तानाशाह तो तानाशाह है, उसको जो समझ में आएगा वो वही करता है, उसको किसी के भविष्य से, किसी के समस्याओं से लेना देना नहीं है। अरे राज्य का स्तर मांग रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? तमाम राज्य बनाए गए हैं। 1956 से ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तमाम राज्य बनाए गए, तब से होते आ रहे हैं। कहीं न कहीं राज्य बनाए गए, बिहार को तोड़ के 2 राज्य किया गया, झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बनाया गया। तो राज्य तो बनते रहे, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार वो मांग की जा रही है। यहाँ तक कि जब पहली बार इस तरह की मांग आई थी, विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था, तो वहाँ हैदराबाद में वहाँ बहुत व्यापक हिंसा हुई थी। ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन देश तानाशाही की शिकंजे में है, यही देश का दुर्भाग्य है। ये देश किधर जाएगा कुछ पता नहीं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।